Good morning, students. We have completed 4 lessons of term 1. Now today we are going to start new lesson from term 2, that is lesson 5, the evil spirit. The name of the lesson is the evil spirit. Now what is the meaning of evil spirit? Evil spirit मतलब एक बुरी आत्मा. Okay, so let's start reading. Understand the thought. If we love our friend, then we should trust him. If there is mistrust between us, then people may take advantage of it and break our friendship. इसका क्या मतलब है? अगर हम अपने दोस्त से प्यार करते हैं, अगर हमारी दोस्ती हमारे दोस्त से बहुत अच्छी है, तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए. वी शुड ट्रस्ट हिम. ओके. इफ़ देयर इज़ मिसट्रस्ट मतलब अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या गलत फहमी हो जाती है, तो उस केस में दूसरे लोग आपकी गलत फहमी का फ़ायदा उठाते हैं. एडवांटेज का मतलब है फ़ायदा उठाना, और इस कारण आपकी दोस्ती टूट सकती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. फ्रेंडशिप. रजत एंड राघव वर टू गुड फ्रेंड्स. They were very close to each other. They shared everything and always played together. They helped each other in need. राघव एंड रजत, यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है, दो बॉयज़ की बात हो रही है. राघव एंड रजत दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. वो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे. वो एक दूसरे की हर चीज़ें शेयर करते थे, एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं थे और एक दूसरे की बहुत हेल्प भी करते थे. अगर उनमें से किसी को भी कुछ ज़रूरत होती थी, सो दे हेल्प्ड ईच अदर इन नीड व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड. An evil spirit had been keeping a watch on them for quite some days. One day the evil spirit called out to Rajat while they were playing. अब एक बुरी आत्मा उन लोगों पर बहुत दिनों से नज़र रखी हुई थी. कीपिंग अ वॉच मतलब नज़र रखना. उनके ऊपर एक ईविल स्पिरिट मतलब बुरी आत्मा नज़र रखे हुए थी बहुत दिनों से. और एक दिन उस बुरी आत्मा ने रजत को उसके पास बुलाया. वाइल दे वर प्लेइंग, वो लोग जब खेल रहे थे तब ईविल स्पिरिट ने, बुरी आत्मा ने रजत को अपने पास बुलाया. द स्पिरिट टुक द बॉय इनटू अ कॉर्नर एंड विस्पर्ड इनटू हिज ईयर, डोंट टेल एनीबडी. वो बुरी आत्मा ने रजत को एक कॉर्नर में, एक कोने में बुलाया और उसके कान में विस्पर किया. विस्पर मतलब फुसफुसाया और बोला, डोंट टेल एनीबडी, किसी को मत बताना. ही जस्ट टोल्ड हिम दिस एंड आस्क्ड हिम टू लीव. राघव, हु वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड रजत, कॉल्ड आउट टू हिम एंड आस्क्ड हिम as to where had he gone. Rajat told Raghav that the evil spirit had whispered something into his ear. उस evil spirit ने रजत को एक कॉर्नर में बुलाकर बोला उसके कान में कि डोंट टेल एनीबडी, किसी को कुछ मत बोलना. और जब उसने ये बोला, वो बस ये बोल के चला गया और रजत अपने दोस्त राघव के पास आ गया. जब राघव ने उससे पूछा रजत से कि ईविल स्पिरिट ने तुमको क्या बोला, तो रजत ने बोला कि उसने बोला कि किसी को कुछ मत बोलना. रजत ने बताया राघव को कि ईविल स्पिरिट, बुरी आत्मा ने रजत के कान में बोला कि किसी को मत बताना. ऑन
On hearing this, Raghav misunderstood his friend, thinking that there must be something else. The evil spirit told him that Rajat was not sharing. So Raghav got annoyed with Rajat and did not play with him. He went home and stopped talking to him. जब राघव ने यह सुना कि ईविल स्पिरिट ने रजत के कान में फुसफुसाया कि किसी को कुछ मत बोलना, तो राघव के मन में गलत फहमी हुई और उसने अपने दोस्त से बात करना बंद कर दी। वो अपने दोस्त से गुस्सा हो गया कि वो ईविल स्पिरिट ने कुछ रजत को ऐसा बताया है जो रजत उसको नहीं बता रहा। तो वो रजत से गुस्सा हो जाता है और उसके साथ खेलना बंद कर देता है और घर चला जाता है और उससे बात भी करना बंद कर देता है। जबकि वी ऑल नो दैट वो ईविल स्पिरिट ने, बुरी आत्मा ने रजत के कान में बस यही फुसफुसाया था कि किसी को कुछ मत बताना, डोंट टेल एनीबडी। पर ये वर्ड्स सिर्फ राघव के मन में रजत के लिए गलत फहमी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए बोली गई थी evil spirit द्वारा। Now, both the friends now did not behave the way they used to because of the evil spirit. The confusion created by the evil spirit broke their friendship. The evil spirit had succeeded in its bad intention of separating the two friends. अब उन दोनों दोस्तों ने बात करना बंद कर दी और अब वो लोग वैसे खेलते नहीं थे जैसे वो लोग पहले खेला करते थे और वैसे बात नहीं करते थे जैसे वो लोग पहले बात करते थे, और उनकी दोस्ती भी टूट गई थी बस गलत फहमी और कन्फ्यूजन की वजह से जो ईविल स्पिरिट या बुरी आत्मा ने फैलाई थी। The evil spirit had succeeded in its bad intention of separating the two friends. Evil spirit का जो इरादा था, बैड इंटेंशन मतलब इरादा, वो सफल हो गया, सक्सीड हो गया। मतलब ईविल स्पिरिट को अपने बैड इंटेंशन मतलब गलत इरादे पे सफलता मिली, मतलब सक्सेस मिली। क्या उसका गलत इरादा क्या था? रजत और राघव जो कि दो दोस्त थे उन दोनों को अलग करने का इरादा, वो उस इरादे में सक्सेस पाई, उसने वो सक्सीड हो गया। One day Rajat was coming back from the market when a scooter hit him from the back. Raghav was coming from behind. As soon as he saw Rajat being hit by the scooter, he went ahead to help him when someone put a hand on his shoulder. एक दिन रजत मार्केट से वापस आ रहा था, ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट, जब एक स्कूटर ने उसको पीछे से टक्कर मार दी। द स्कूटर हिट हिम फ्रॉम द बिहाइंड बैक। रजत वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, रजत पीछे से आ रहा था। रजत को राघव वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, राघव पीछे से आ रहा था और उसने as soon as he saw Rajat was hit by a scooter, जैसे ही उसने देखा कि रजत को किसी स्कूटर ने टक्कर मारी है, वह उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगा। और जैसे ही वह जाने लगा, किसी ने उसके शोल्डर पर, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही राघव टर्न्ड बैक टू फाइंड द इविल स्पिरिट, राघव जैसे ही पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ईविल स्पिरिट ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। ईविल स्पिरिट सेड, वाई डू वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, वाई डू यू वॉन्ट टू हेल्प हिम, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, अदरवाइज ही वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट डे। ईविल स्पिरिट ने बोला कि वो तुम रजत की हेल्प क्यों करना चाहते हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अगर वो तुम्हारा दोस्त होता तो वह उस दिन जो भी मैंने उसके कान में बोला था वो सब कुछ तुम्हें बता देता। राघव लुक्ड एट द ईविल स्पिरिट, नाउ ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि ईविल स्पिरिट वॉज ट्राइंग टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप।
राघव समझ गया कि ईविल स्पिरिट रजत और राघव की फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहती है। नो, आई विल नॉट लिसन टू यू, आई विल गो एंड हेल्प माई फ्रेंड। Saying so, Raghav ran towards Rajat and took him to a doctor. Rajat was all right in a few days. They became friends again. The two friends promised each other to always trust one another and not to listen to strangers. जब ईविल स्पिरिट ने कहा कि अगर तुम्हारा दोस्त रजत अगर तुम्हारा दोस्त होता तो वो उस दिन सब कुछ बता देता जो मैंने उसके कान में बोला था। राघव जब समझ गया था कि ईविल स्पिरिट या बुरी आत्मा उनकी फ्रेंडशिप तोड़ना चाहती है, इसीलिए राघव ने कहा, नो आई विल नॉट लिसन टू यू, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने फ्रेंड की जाके हेल्प करूंगा। सो राघव स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स रजत। राघव दौड़ने लगा रजत के पीछे और रजत की तरफ राघव दौड़ने लगा और रजत को राघव डॉक्टर के पास ले गया। रजत वॉज ऑल राइट इन अ फ्यू डेज, रजत रिकवर्ड, रजत ठीक हो गया थोड़े ही दिनों में। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, वो लोग फिर से दोबारा दोस्त बन गए। एंड उन दोनों ने दे प्रॉमिस्ड ईच अदर टू ट्रस्ट वन अनदर एंड नॉट टू लिसन टू स्ट्रेंजर्स। उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो अब एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और स्ट्रेंजर्स की बातों में नहीं आएंगे और स्ट्रेंजर्स की बातें नहीं सुनेंगे। सो उन लोगों ने दे प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट वो लोग एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और स्ट्रेंजर्स की बात नहीं सुनेंगे, अपने दोस्त की बात सुनेंगे, किसी अनजान व्यक्ति की या किसी अनजान आदमी की बात में नहीं आएंगे। सो चिल्ड्रन, फ्रॉम हेयर द लेसन इज फिनिश्ड एंड what is the moral value, moral of the lesson? The moral of the lesson is that if you trust your friend, if you both are good friends, then you should trust one another, and if some misunderstanding happens, we should talk to each other and sort out everything, and we should trust our friends. हमें हमारे दोस्त पर विश्वास करना चाहिए और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी हो जाती है तो हमें बात कर सब मैटर को सॉल्व करना चाहिए और दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। वी शुड नॉट ब्रेक आवर फ्रेंडशिप।